गरम गरम जब ये सिजलिंग तड़का दाल पर डलता है ना, तो बस यहीं से ही असली मैजिक शुरू होता है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसी रेसिपी जो सीधा दिल को छू जाएगी। गरम गरम स्मोकी और बिल्कुल असली ढाबा स्टाइल दाल तड़का। सोचिए उबलती हुई दाल की खुशबू, ऊपर से सिजलिंग गरम गरम तड़का जिसमें घी, लहसुन और लाल मिर्च का जबरदस्त कॉम्बिनेशन मौजूद है। जस्ट लाइक हाईवे स्टाइल की ढाबे वाला टेस्ट। अगर आप भी घर पर वो रिच, क्रीमी और परफेक्टली स्पाइस दाल बनाना चाहते हैं जो रोटी चावल के साथ हर बाइट को मेमोरेबल बना दे, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। इस रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे सिंपल इंग्रेडिएंट से आप एक रेस्टोरेंट लेवल ढाबा स्टाइल दाल तड़का बना सकते हैं। और बिलीव मी, इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है आधा कप मसूर की दाल। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप लोग घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। दाल को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। साथ इसमें आधा कप मैं मूंग की दाल का भी इस्तेमाल करूंगी। इन दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर चुन लिया है ताकि इसमें कोई कचरा कंकर वगैरह हो तो वो हम निकाल सकें। इन दोनों दालों का कॉम्बिनेशन हमारी ढाबा स्टाइल दाल तड़का को एक परफेक्ट टेक्सचर देगा। अब यहाँ पर दाल को अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। खुले पानी से इसको वॉश करेंगे तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ताकि दाल बिल्कुल क्लीन हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है ताकि सारी गंदगी निकल जाए और दाल बिल्कुल क्लीन हो जाए। इस पानी को फेंक देंगे। दाल को मज़ीद 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से वॉश करेंगे। इस दाल को पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। वॉश हुई हुई दाल कुकर के अंदर डाल देंगे। साथ इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। एक छोटी साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। दाल को मैंने भिगो कर नहीं रखा क्योंकि मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ की लहसुन की कलियाँ थी जिसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा सा और इसमें ऐड किया है। ध्यान रखें अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल करेंगे और इसमें नमक ऐड कर रही हूँ मैं जो कि 1 टीस्पून है। बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हल्दी का पाउडर इसमें हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चें भी शामिल की हैं। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि दाल उबलकर प्रेशर कुकर से बाहर ना आए। यहाँ पर मैंने लिया है एक चिकन क्यूब। ये ईज़िली अवेलेबल होता है, किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगा। अगर चिकन क्यूब नहीं है तो यहाँ पर आप 1 टीस्पून चिकन का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं 3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। एक दफ़े इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं प्रेशर कुकर में दाल पका रही हूँ और ये दाल भीगी भी नहीं है तो तकरीबन 15 मिनट का टाइम लगेगा जब विसल स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल पैन में पका रहे हैं तब दाल को गलने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। कुकर की लिड लगा दी है। अब इसमें प्रेशर जब डेवलप हो जाएगा तो विसल स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। यहाँ 15 मिनट इसको प्रेशर देने के बाद इसकी स्टीम मैंने रिलीज़ कर दी थी। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। अब देखिए प्रेशर कुकर की वजह से दाल अच्छी तरह से गल गई है, सॉफ्ट और प्रॉपरली कुक, बिल्कुल वैसे ही जैसे ढाबा स्टाइल दाल के लिए होना चाहिए। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक करें। कोई भी साबित चीज़ आपको इसमें नज़र नहीं आ रही होगी, ना ही टमाटर और ना ही प्याज। अगर कुछ चीज़ें साबित रह जाएं तो आप इसमें जो वो घोटा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर आपने इसका नमक चख लेना है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ टी-स्पून मज़ीद ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसमें अच्छी खुशबू और जायके के लिए शामिल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो कि तकरीबन आधा कप है, जो न सिर्फ इसकी लुक को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर भी देगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर आप दाल की कंसिस्टेंसी चेक करें जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर दाल यहाँ पर थोड़ी सी गाढ़ी हो तो आप इसमें आधा कप से लेके 3/4 कप तक पानी ऐड कर सकते हैं। अब मज़ेदार तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल और इसमें 2 टेबल स्पून मैं घी के भी ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो सिर्फ घी या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 लहसुन की कलियाँ थी बड़े साइज़ की, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। साबित लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि तकरीबन 5 से 6 हैं। आप यहाँ पर जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर देना है। ध्यान रखें लहसुन को ओवरकुक नहीं करना वरना ये जल जाएगा और जल गया तो फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने इसमें डाला है
और ज़ीरे को भी कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको अच्छी कलर और ढाबा स्टाइल लुक देने के लिए हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने पिसी लाल मिर्चों का पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और खुशबूदार तड़का तैयार है। अब इस गर्मा गर्म तड़के को मैं दाल के ऊपर डाल दूंगी। जैसे ही सिजलिंग तड़का दाल पर गिरता है, इसकी खुशबू और आवाज़ दोनों ही दिल खुश कर देती है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। घी, लहसुन और लाल मिर्च का ये कॉम्बिनेशन दाल को बिल्कुल ढाबा स्टाइल रिच और स्मोकी टेस्ट देता है। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से ऑयल मसाले परफेक्टली स्प्रेड हो रहे हैं। एक खूबसूरत से बाउल में गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल इस दाल तड़का को सर्व कर लेते हैं, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, चपाती या चावल के साथ। पराठे के साथ भी ये दाल बहुत मज़े की लगती है। इसको मैंने सर्व किया है आम के अचार और फ्रेश सैलेड के साथ, जो कि इसके टेस्ट को डबल कर देंगे। यहाँ पर आप इसकी लुक, इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। सब बिल्कुल परफेक्ट है, जस्ट लाइक ढाबा स्टाइल। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।